हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, सो एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन। हाउएवर द एंटर however the entire purpose of accounting is not only generation of information but rather to facilitate analysis of such information, drive meaning out of it, later provide it to different interested parties. On the basis of such information, various user groups are then in a better position to take appropriate decisions। ठीक है, और वो वेरियस यूजर्स कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। So, distribution of information generated through accounting process is an essential function of accounting। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है और बहुत ही आसान जैसा ये लिखा है ना। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या क्या टाइप है। देखिए, तो हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का पता चलता है अकाउंटिंग के थ्रू। पहला, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हैज फॉलोइंग यूजेस। तो इन तीन टाइप की इंफॉर्मेशन का हमको पता चलता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है अकाउंटिंग प्रोसेस से, उनका यूज क्या है। फैसिलिटेट मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस, सर्व द नीड्स ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज थ्रू रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, predicts timing of uncertainty and also evaluates the amount of potential cash flows, assesses management's ability to utilize resources effectively in meeting goals, है ना, offers scope for further analysis, interpretation, evaluation, prediction or estimation by disclosing underlying assumptions on subject matter, है ना। तो देखिए, पहला क्या है, इकोनॉमिक डिसीजन में हेल्प करता है हमारी ये इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। और उसके बाद यहाँ पे सर्व द नीड ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी थ्रू रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो और उसके बाद प्रिडिक्ट टाइमिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी की टाइमिंग है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू। और इवेलुएट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो, जो भी अमाउंट ऑफ कैश फ्लो है ना, उसको इवेलुएट किया जा सकता है। मैनेजमेंट की एबिलिटी को असेस किया जा सकता है ना। उसके बाद ऑफर्स स्कोप फॉर फर्दर एनालिसिस, interpretation, evaluation, prediction, estimation by the disclosing underlying assumption on the subject matter। स्टूडेंट से इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज इतनी भी जरूरी नहीं है इस चैप्टर में, है ना। नेक्स्ट है अलाउज डिटर्मिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑफ दैट हैव एन इम्पैक्ट इफेक्ट अपॉन सोसाइटी एट लार्ज। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये चीज इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स को क्या क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, यहाँ पे बोला बताया गया है। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव आप समझते हैं क्वालिटी से, है ना। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन which tend to enhance its understandability and usefulness. In order to assess whether accounting information is useful, it must possesses characteristics of reliability, relevance, understandability and comparability। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है रियलाइबिलिटी, है ना। रियलाइबिलिटी का मतलब होता है जो चीज फेथफुल होती है, ठीक है, रियलाइबल होती है। रियलाइबिलिटी मीन्स यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। The reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what information conveys about the transaction or events that have occurred, measured and displayed. A reliable information should be free from error। देखिए, जो एक रियलाइबल इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा एरर फ्री होती है, उसमें कोई गलती नहीं होती और पर्सनल बायस से भी वो क्या होती है, फ्री होती है।
वो फेथफुल होती है, फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट इज मेंट टू रिप्रेजेंट. To ensure reliability, the information disclosed must be credible, verifiable by independent parties, use the same method of measuring and be natural and faithful. मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है वो फेथफुल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए, वो है ना. ये इसका मतलब है, इस पैराग्राफ का मैंने आपको बता दिया. आपको मतलब ये यहाँ से पढ़ना पड़ेगा. और वो इंफॉर्मेशन जो है वेरीफाइबल भी होनी चाहिए, मतलब उसको वेरीफाई जो है वो हो जानी चाहिए वो, ठीक है. नेक्स्ट है रेलिवेंस. रेलिवेंस, टू बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन must be available in time, must help in prediction and feedback, and must be influence the decision of users by helping them to form prediction about the outcomes of past, present and future events and confirming or correcting their past evaluation. उसके बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी. जो इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. यहाँ पे रेलिवेंट की बात की गई थी, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है. और यहाँ पे अब नेक्स्ट है कि वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है डिसीजन मेकर्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वे टू देम. मतलब जिस वे में उनको वो कन्वे किया गया है इंफॉर्मेशन, उसी वे में वो उस सेम सेंस में जो है वो क्या कर सके, उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सके और उससे डिसीजन ले सके, ठीक है. द qualities that distinction between good and bad communication in a message are fundamental to understandability of the message. So a message is said to effectively communicated when it is interpreted by the receiver of the message in the same sense in which sender has sent. तो जिस जिस सेंस में मैंने जिस सेंस में सेंडर यानी कि मैंने किसी रिसीवर को कोई मैसेज सेंड किया है, और अगर रिसीवर उसी सेंस में उस मैसेज को क्या कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है, तो हम ये मानेंगे कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव था, जो ठीक है. अकाउंटेंट शुड प्रेजेंट द कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इन द मोस्ट intelligible manner without sacrificing relevance and reliability. So students, ये जो यहाँ पे characteristics लिखी गई है ये इतनी भी important नहीं है फिलहाल. अगर आपको इसकी हेडिंग भी याद होगी तो आप अपने आप से भी थोड़ा बनाकर यहाँ पे लिख सकते हैं. वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉमर्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें अपने आप से बना करके नहीं लिखा जाता फिलहाल, ठीक है. नेक्स्ट है कंपैरेबल. जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कंपैरेबल होनी चाहिए, मतलब हम कंपैरिजन कर सकें उससे, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो इट इज नॉट सफिशिएंट दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट एंड रियलाइबल, कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट है या रियलाइबल है एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस और फॉर अ पर्टिकुलर रिपोर्टिंग एंटिटी. बट इट इज but it is equally important that the user of general purpose financial reports are able to comparable various aspects of an entity over different time periods and with other entities to be comparable, ठीक है. मतलब वो comparable भी होना चाहिए, ठीक है, कि हम डिफरेंट पीरियड की डिफरेंट एंटिटीज की क्या कर सके, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का कंपैरिजन कर सके, ऐसी जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है. सो टू बी कंपेरेबल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बी बिलोंग टू कॉमन पीरियड एंड यूज अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना, एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग. तो कॉमन कॉमन होना चाहिए, पीरियड भी, मेजरमेंट यूनिट भी और फॉर्मेट भी, ठीक है. सो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो है इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है. जो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है स्टूडेंट्स, है ना. ये भी इसका क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इतना भी ज़रूरी नहीं है. ये जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकेंड, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है. अच्छा, ये इसमें अकाउंटिंग साइकिल, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है
है ना। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, देखिए, एन अकाउंटिंग साइकिल इज अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका ये कंप्लीट सीक्वेंस है दैट बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और उसका एंड कहाँ होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स पे। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो क्या होता है, व्हेन अ बिजनेसमैन स्टार्ट हिज बिजनेस एक्टिविटीज, डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ his business are recorded in the journal subsidiary books. From the journal, the transaction move further to the ledger, where accounts are written up. Here, the combined effect of debit and credit pertaining to each account is arrived at in the form of balances. To prove the accuracy of work done, these balances are transferred to the statement are called trial balance। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे बिजनेस जो है वो अपना स्टार्ट करता जाता है, डे टू डे की ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखते हैं, सब्सिडरी बुक्स में लिखते हैं। उसके बाद जर्नल से वो ट्रांजेक्शन लेजर में लिखी जाती है। फिर उसके बाद जो भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं, है ना, उससे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, एक समरी तैयार की जाती है जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन केस ऑफ कंपनी। नेक्स्ट स्टेप, मतलब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, द बैलेंसिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का पता लगेगा हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, और उसके बाद जो है वो लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और लास्ट में हम फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द ट्रांजेक्शन विच हैव completed the current accounting year once again come to the starting point the journal and they move with new transaction of next year। so जैसे कि हमने यहाँ पे एक सर्कल पूरा किया, एक अकाउंटिंग पीरियड पूरा किया, उसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर में हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से ये साइकिल चलता जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सो does this cycle movement of the transaction through the books of accounts is a continuous process। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ये अकाउंटिंग साइकिल जो है वो चलता चलता रहता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट मैंने फिर से बोल दिया। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इतना ही है ना, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको बुक कीपिंग क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।